श्री रामचंद्र की जय। प्रणाम ऋषिवर। कल्याणमस्तु पुत्र। हम धन्य हुए आपका दर्शन पाकर। कृपया अपना परिचय दीजिए। पुत्र, परिचय तो सांसारिकता का द्योतक है और ऋषि सांसारिकता से दूर होते हैं, अतः उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। बस ये समझ लो पुत्र कि मैं परमात्मा का एक अंश हूं। धरती पर श्री राम जी के दर्शन लेने आया हूं। श्री राम जी के लिए महर्षि स्वयंभू का संदेश लाया हूं। प्रणाम ऋषिवर। धन्य भाग हमारे जो आप यहां पधारे। आइए। विराजिए ऋषिवर। बताइए क्या संदेश लाए हैं आप मेरे लिए? और ये महर्षि स्वयंभू कौन है? सब बताता हूं श्री राम, किंतु सर्वप्रथम आपको मुझे एक वचन देना होगा। हमारे मध्य जो भी वार्तालाप होगी उसके साक्षी मात्र आप और हम हैं। अन्य कोई भी इस बात को ना सुने। ऐसा क्या है ऋषिवर? ये तो मेरे अनुज। नहीं श्री राम, बहुत ही महत्वपूर्ण वार्तालाप है। और हमारे इस वार्तालाप में हस्तक्षेप ना हो, ये निश्चित करने के लिए आपको ये विधान लेना होगा कि हमारे वार्तालाप में कोई व्यवधान उत्पन्न करे तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। उचित है ऋषिवर, मैं वचन देता हूं, हमारी वार्तालाप के मध्य जो भी व्यवधान उत्पन्न करेगा मैं स्वयं उसे प्राण दंड दूंगा। अब स्थितियां विधान के अनुसार निर्मित हो गई हैं। सर्वप्रथम लक्ष्मण का होगा देह त्याग और कारण बनेगा श्री राम का वचन। लक्ष्मण, हमें ऋषिवर के साथ एकांत चाहिए। जो आज्ञा भैया। और हां, यह ध्यान रखना, जब तक ऋषिवर अपनी वार्तालाप पूर्ण करके किसी को भीतर आने की अनुमति नहीं देते, इस कक्ष में कोई भी प्रवेश ना करे। वचन देता हूं भैया, मैं किसी को भीतर नहीं आने दूंगा और न ही स्वयं आकर वार्तालाप के मध्य हस्तक्षेप करूंगा। स्मरण रहे, ऋषिवर की इच्छा अनुसार जो भी हमारी वार्तालाप के मध्य हस्तक्षेप करेगा तो वो मृत्यु दंड का भागी होगा। मैं स्मरण रखूंगा भैया। न जाने क्यों मेरा मन आशंकित हो रहा है। ये कठिन घड़ी है दोनों के लिए। श्री राम ने हर निर्णय में लक्ष्मण को अपने साथ रखा है और सदैव परछाई के समान श्री राम के साथ रहने वाले लक्ष्मण उन्हें एकाकी कैसे छोड़ सकते हैं? मैं भैया राम का अनुज ही नहीं, सदैव परछाई के समान उनके साथ रहने वाला उनका सेवक भी हूँ। फिर ऐसा क्या है जो मुझे इस संदेश से पृथक रखा जा रहा है? क्या हो सकता है इसके पीछे? मैं तो लक्ष्मण को कभी विलग नहीं करना चाहता, किंतु ऋषिवर की इच्छा भी नहीं टाल सकता। ना जाने ऐसा कौन सा विशेष संदेश लाए हैं ऋषिवर।
बताइए ऋषिवर, आपने मुझसे इतना बड़ा वचन लिया है, अवश्य ही आप मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए होंगे। हाँ श्री राम। संदेश तो महत्वपूर्ण है ही, एवं आपके नर अवतार के लिए यह अंतिम संदेश है। अंतिम संदेश? हाँ प्रभु। संदेश देने के पूर्व मैं अपने वास्तविक रूप को धारण करता हूं। यमदेव, आप? क्षमा करें प्रभु, आपसे भेंट करने के लिए मुझे छद्म रूप धारण करना पड़ा। अन्यथा हनुमान को यदि ज्ञात होता कि हम यहां पर आए हैं तो आपसे भेंट करना तो दूर, हमें वो एक क्षण भी यहां ठहरने नहीं देते। हे प्रभु, आपकी दिव्य माया से ही संसार की रचना हुई है। आपके परम ब्रह्म विष्णु स्वरूप के नाभि कमल से सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव उत्पन्न हुए। उनके पुत्र ऋषिवर मरीचि से महर्षि कश्यप और उनसे सूर्यदेव, और प्रभु सूर्यदेव से मेरा जन्म। प्रभु, इस प्रकार हम सब आप ही के संतान हैं। नारायण नारायण। प्रभु श्री राम के वापस लौटने का समय जैसे जैसे समीप आ रहा है, वैसे वैसे ना जाने मन क्यों व्याकुल हो रहा है। ना जाने प्रभु नारायण के इस नर रूप को पुनः देखने का अवसर कब प्राप्त होगा। हाँ देवर्षि, किंतु मैं तो ये सोच रहा हूँ, जब देवता इतने व्याकुल हैं, तो जब प्रभु के धरती छोड़ने के बारे में उनके परम भक्त हनुमान को ज्ञात होगा तो उनके हृदय पर क्या बीतेगी। सत्य कहा आपने वरुण देव। श्री राम को अपना सर्वस्व त्यागने वाले, यहाँ तक कि अपना सब कुछ समर्पित करने वाले हनुमान के लिए श्री राम का बिछोह तो असंभव ही होगा। आप सृष्टि के संरक्षक एवं पालनहार हैं। मत्स्य अवतार लेकर आपने सृष्टि को प्रलय जल से उबारा। कूर्म अवतार लेकर आपने देवताओं को समुद्र मंथन में सहयोग किया, और मोहिनी रूप धारण कर आपने अमृत को असुरों के हाथों में पड़ने से बचाया। सृष्टि के संचालक देवताओं को आपने अमृत बांटकर रक्षित किया। वराह अवतार धारण कर आपने पृथ्वी को रसातल के अंधकार से निकालकर उसका उद्धार किया। नरसिंह अवतार धारण करके आपने भक्ति की शक्ति को दर्शाया। प्रभु, जग को बताया कि सृष्टि के कण कण में भगवान हैं। वामन रूप धारण कर दैत्य सम्राट बलि को पाताल में पहुंचाया। परशुराम अवतार धारण करके अहंकारी भूपालों का दमन किया। प्रभु, और अब रावण आदि राक्षसों के अत्याचार से पीड़ित धरती के उद्धार के लिए आपने ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का अवतार धारण किया। धर्म की स्थापना की, राजधर्म, सत्य एवं वचन की मर्यादा को स्थापित किया। हे श्री राम, अब आपके इस नर अवतार का उद्देश्य पूर्ण हुआ। संकोच मत करिए कालदेव, इतनी भूमिका की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी संदेश है स्पष्ट कहिए। श्री राम, सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा जी ने आपके लिए यही संदेश दिया है कि आपने भूलोक पर निवास करने के लिए जो अवधि निश्चित की थी वो पूर्ण हो चुकी है।
मेरा हृदय इतना व्याकुल क्यों हो रहा है? हनुमान के हृदय में तो श्री राम का वास है, अतः श्री राम के साथ जो भी घटित हो रहा है उससे हनुमान भी प्रभावित हो रहे हैं। कदाचित उन्हें धरती पर श्री राम के रहने का समय पूर्ण होने का आभास हो गया होगा। न जाने ऐसा कौन सा संदेश लाए हैं ऋषिवर, जिसके कारण भैया श्री राम को इतना बड़ा वचन देना पड़ा। श्री राम के कक्ष का द्वार बंद है दुर्वासा ऋषि के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कौन सी मर्यादा निभा रहे हैं पुरुषोत्तम राम? चरण वंदन ऋषिवर दुर्वासा। आयुष्मान भव। अब देख क्या रहे हो? दुर्वासा ऋषि आए हैं श्री राम से भेंट करने। द्वार खोलो, मुझे श्री राम से कुछ निवेदन करना है। उचित है ऋषिवर, मैं वचन देता हूं, हमारी वार्तालाप के मध्य जो भी व्यवधान उत्पन्न करेगा मैं स्वयं उसे प्राण दंड दूंगा। क्षमा करें ऋषिवर, श्री राम किसी आवश्यक कार्य में व्यस्त हैं। आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा? तो अब राम राज्य में राम से मिलने के लिए एक ऋषि को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, वो भी ऋषि दुर्वासा को। प्रतीत होता है ये राज सत्ता का अभिमान है। नहीं नहीं ऋषिवर, ऐसा नहीं है। मैं तो सौमित्र, लक्ष्मण, मेरे क्रोध की सीमा पार हो उससे पूर्व ही मेरे आगमन की सूचना श्री राम को दो। किंतु ऋषिवर। लक्ष्मण, यदि मेरे क्रोध की ज्वाला भड़क उठी तो क्या क्या भस्म होगा इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी क्षण मेरे आगमन की सूचना दो श्री राम को, अन्यथा सर्वत्र राम राज्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। क्षमा श्री राम, इतना कठोर होना पड़ रहा है मुझे, किंतु परमपिता ब्रह्मदेव के निर्देश का पालन करना आवश्यक है। आपके वार्तालाप में हस्तक्षेप ही आपके संसार से निर्वाण के पथ को प्रशस्त करेगा। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए जग प्रसिद्ध है। ये सबको श्राप दें उसके पूर्व ही मुझे कुछ करना होगा। सबको संकट में नहीं डाल सकता मैं। लक्ष्मण को शीघ्र ही निर्णय लेना होगा, क्योंकि हनुमान की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। वो किसी भी क्षण सबको छोड़कर श्री राम के पास लौट सकते हैं। यदि इस समय भीतर गया तो मृत्युदंड का भागी, किंतु मृत्युदंड के भय से भैया श्री राम या किसी अन्य पर संकट नहीं आने दूंगा मैं। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो लक्ष्मण? क्या मेरे उस क्रोध की जिसकी ज्वालाएं सबको लील जाएंगी? मेरा धैर्य अब और नियंत्रण में नहीं रहेगा सौमित्र। दुर्वासा ऋषि के श्राप से सब पर संकट आए, उससे तो अच्छा यही होगा कि मैं ही मृत्यु दंड स्वीकार कर लूं। लक्ष्मण! शांत ऋषिवर, शांत। मैं अभी जाकर भैया राम को आपके आगमन की सूचना देता हूं। अब वो होने वाला है जिसके लिए इतना सब करना पड़ा। आशा है कि हनुमान के लौटने से पूर्व ही सब हो जाए, प्रशस्त हो जाए श्री राम के निर्वाण का मार्ग। यदि हनुमान लौट आए तो सब कुछ किया हुआ व्यर्थ हो जाएगा। अर्थात मेरे अवतार का भी अब अंत समय आ गया है। हाँ प्रभु। हे नरश्रेष्ठ, मैं तो मात्र माध्यम हूं, आदेश निभा रहा हूं परमपिता ब्रह्मा जी का। प्रभु, अब आपके वैकुंठ धाम लौटने का समय आ गया है। लक्ष्मण, ये तुम क्या कर बैठे? भैया वो द्वार पर। मेरा कथन पूर्ण होने से पहले
और मेरी अनुमति के बिना आपने यहां आकर उचित नहीं किया है लक्ष्मण। क्या आपको स्मरण नहीं है आपको बाहर जाने से पूर्व क्या निर्देश दिया गया था? श्री राम से क्या वचन लिया था मैंने? उचित है ऋषिवर, मैं वचन देता हूं हमारी वार्तालाप के मध्य जो भी व्यवधान उत्पन्न करेगा मैं स्वयं उसे प्राण दंड दूंगा। रघुकुल की वचन निभाने की रीत तो जग प्रसिद्ध है। आप अपना वचन निभाइए और मृत्यु दंड दीजिए लक्ष्मण को। ये मुझे कैसी व्याकुलता हो रही है, कहीं मेरे प्रभु कोई दुविधा में तो नहीं? रघुकुल की वचन निभाने की रीत तो जग प्रसिद्ध है। आप अपना वचन निभाइए और मृत्यु दंड दीजिए लक्ष्मण को। प्रभु, मुझे श्री ब्रह्मा जी का जो संदेश आपको देना था वो मैं दे चुका हूं। अब मुझे प्रस्थान की आज्ञा दीजिए। क्या सत्य में श्री राम लक्ष्मण को मृत्युदंड दे देंगे और कहीं इस मध्य दुर्वासा ऋषि की क्रोध की ज्वाला न भड़क उठे? और यदि हनुमान को इसके बारे में ज्ञात हो गया तो क्या होगा? प्रभु, मेरे प्रभु किसी बहुत बड़ी दुविधा में है। मेरे हृदय की पीड़ा का यही अर्थ है कि मेरे प्रभु का हृदय किसी दुविधा से संतप्त है। भरत भैया, हमें शीघ्र प्रभु के पास अयोध्या लौटना चाहिए। तो ये सब पूर्व ही नियोजित था। मेरे द्वारा लक्ष्मण को दंड देने का संयोग देवताओं द्वारा ही उत्पन्न किया गया था, क्योंकि उन्हें भी यह भली भांति ज्ञात है कि लक्ष्मण के इस परम त्याग के पश्चात मैं भी संसार में नहीं रह सकूंगा। मैं संसार से प्रस्थान करने के लिए ब्रह्मदेव के संदेश की ही प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु ये सब इस प्रकार होगा ये ज्ञात नहीं था मुझे। क्या हनुमान मेरे भ्राता पुत्रों और सेना के लौटने के पूर्व ही तुम्हें दंडित कर मुझे इस संसार का परित्याग करना होगा? कदाचित ये ही उचित है, क्योंकि यदि हनुमान को ज्ञात हुआ तो कदापि वो मुझे जाने नहीं देगा, नहीं देगा जाने। इतना विलंब क्यों हो रहा है? क्या राजा राम के द्वार पर ऋषियों को प्रतीक्षा करवाने की नवीन प्रथा प्रारंभ हुई है यहाँ? भैया, मैं तो आपको दुर्वासा ऋषि के आगमन की सूचना ही देने आया था। वो द्वार पे खड़े आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रणाम ऋषिवर। आपका स्वागत करने के लिए मुझे बाहर आने में विलंब हुआ, उसके लिए क्षमा कीजिए ऋषिवर। आपके इस विलंब का दंड भी दे सकता हूं मैं आपको। प्रतीत होता है आप भूल गए, मैं वही ऋषि हूं जिसने देवराज इंद्र को शापित कर स्वर्ग को श्रीहीन कर दिया था।
ऐसा क्या अनिष्ट होने जा रहा है जो मुझे इतना व्याकुल, इतना अधीर कर रहा है? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे मेरी आत्मा ही मेरे शरीर से विलग होने वाली है? भरत भैया, मेरा धीरज छूट रहा है। एक विचित्र सी चिंता मेरे मन में समा गई है। मुझे शीघ्र अयोध्या पहुंचना चाहिए। आप रुकिए मत हनुमान, आप तीव्र गति से अयोध्या पहुंचिए। हम भी शीघ्र ही पहुंच रहे हैं। अब जब तक मैं प्रभु को अपने नेत्रों से देख नहीं लेता, मेरा हृदय शांत नहीं होगा। हे ऋषिवर, आपका तपोबल तो संसार भर में विख्यात है। ऐसा कौन है जो आपके पराक्रम से अवगत नहीं? विश्वास कीजिए, आपकी अवहेलना का दुस्साहस तो मैं कभी नहीं कर सकता। कुछ विशेष कारण से ही मुझे आपके स्वागत के लिए विलंब हुआ, जिसके कारण भले ही आप मुझे श्राप देकर दंडित कीजिए, किंतु कृपा कर आप मुझसे अपनी सेवा का अवसर मत छीनिए। हमारे निवास को अपने श्री चरणों से शुद्ध कीजिए। आप अवश्य ही अपने अनेक वर्षों के निरंतर तप से क्लांत होंगे, इसलिए सर्वप्रथम आप थोड़ा विश्राम कीजिए। हमारी सेवा स्वीकार कर हमें धन्य कीजिए ऋषिवर। अद्भुत है आप श्री राम। स्वयं भगवान विष्णु के नर अवतार हैं आप। किसी प्रकार का दंभ लेश मात्र भी नहीं है आप में। वही विनय, दया, निर्मलता एवं मर्यादा है आपके व्यक्तित्व में। और मात्र मेरे जैसे ऋषि पर ही नहीं, अपितु जगत के हर प्राणी में आपका निश्चल प्रेम बरसता है। धन्य तो मैं हो गया प्रभु आपके दर्शन पाकर। हे ऋषिवर, मैं जो भी हूं इसका कारण आप जैसे महातपस्वियों की कृपा दृष्टि और अपने पूर्वजों के आशीष से ही हूं। आइए ऋषिवर। अपने प्रभु श्री राम के मंगल चरणों के शुभ दर्शन पाने में अब कुछ ही क्षण शेष हैं। ऋषिवर, हमारे इस अतिथि गृह में आसन ग्रहण कीजिए। हे कौशल्या पुत्र श्री राम, मैंने आज अनेक वर्षों के तप और व्रत को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, इसलिए अब मैं भोजन प्राप्त करना चाहता हूँ। आप मेरे लिए भोजन का आयोजन कीजिए। तप के पश्चात मुझे बहुत तीव्र भूख लगी है, उसी को शांत करने यहाँ आया हूँ। ये तो हमारा सौभाग्य होगा ऋषिवर। मैं अभी आपके भोजन की व्यवस्था करवा देता हूँ। किंतु श्री राम, मैं वही भोजन करूंगा जो इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अपने स्वाद से मुझे संतुष्ट कर दे, मेरे मन को तृप्त कर दे। और ऐसा भोजन तो मात्र पुत्री सीता ही बना सकती है। मैं उन्हीं के हाथों बना भोजन स्वीकार करूंगा। क्या हुआ दशरथ नंदन राम? मेरे इस अनुरोध से आप और लक्ष्मण अवाक क्यों रह गए? मैंने कुछ अनुचित मांग लिया है क्या? ये आपने क्या मांग लिया मुझसे ऋषिवर, और वो भी ऐसे समय में जब यमराज को दिए वचन के अनुसार मुझे लक्ष्मण को ही प्राण दंड देकर इस कल्प से प्रयाण करना है, हनुमान आदि के यहाँ पहुंचने के पूर्व। ऐसे में मैं आपकी इस मांग को कैसे पूर्ण करूं? आप सभी शांत क्यों हैं? कोई कुछ उत्तर क्यों नहीं देता? सभी के मुख पर चिंता के भाव क्यों हैं? मेरी इस इच्छा की पूर्ति में ऐसी कौन सी बाधा है?
ऋषिवर, सत्य तो यह है कि अब माता सीता यहां नहीं है। क्या? किंतु क्यों नहीं है पुत्री सीता यहां? मेरे तप के समय ऐसा यहां क्या घटित हो गया कि अयोध्या का राजभवन पुत्री जानकी से रिक्त हो गया? बताइए मुझे सुमित्रा नंदन। ऋषिवर, जो भी घटित हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था। घोर अन्याय हुआ पुत्री सीता के साथ। उस समय मैं यहां उपस्थित होता तो पवित्रता की मूरत पुत्री जानकी के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले उस नीच व्यक्ति को मैं शाप देकर उसी समय भस्म कर देता। किंतु जैसे बीता हुआ कल नहीं लौटता, वैसे ही मेरे मुख से निकले हुए शब्द भी नहीं लौट सकते। अब मैं भोजन तो वही करूंगा जो पुत्री सीता बनाएगी। अब यह आपको प्रमाणित करना है श्री राम। किंतु ऋषिवर, यह तो असंभव है। जब माता सीता इस धरती पर ही नहीं है तो उनके द्वारा बनाया गया भोजन कैसे प्रस्तुत हो सकता है? अर्थात मेरे मन की व्याकुलता का यही कारण है, यही दुविधा है जिसने मेरे प्रभु को व्यथित कर रखा है। ऋषिवर की आज्ञा को पूर्ण करना प्रभु का कर्तव्य है, किंतु माता सीता की अनुपस्थिति में उसको पूर्ण कैसे किया जाए, यही चिंता सता रही है प्रभु को। क्यों श्री राम, मैं कुछ अधिक तो नहीं कह रहा हूं ना? तपस्वी के शब्द क्या ब्रह्म वाक्य के समान नहीं होते, जिन्हें कदापि नहीं टाला जा सकता? इसलिए अब तो ये आपका ही दायित्व है कि आप पुत्री सीता को यहां बुलाएं और उनके हाथों से बने हुए भोजन से मुझे संतुष्ट करें। ऋषिवर, रघुकुल रीति का उल्लंघन न आज तक कभी हुआ है और ना ही होगा। प्रभु ने आपको सेवा का वचन दिया है, वो अवश्य पूर्ण होगा। हनुमान, मुझे तो हनुमान के आगमन के पूर्व ही अपनी इस नश्वर देह का त्याग करना था, किंतु अब न केवल हनुमान लौट आए हैं, मुझे ऋषिवर के इस विचित्र आदेश की भी पूर्ति करनी है। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम प्रभु। ऋषिवर, आपको माता सीता के हाथों का बना भोजन अवश्य प्राप्त होगा। ये क्या कह रहे हैं हनुमान? ये कैसे संभव है? यदि हम वचन देकर उसे पूर्ण ना कर सके तो ऋषिवर दुर्वासा के प्रचंड क्रोध से कौन परिचित नहीं, ज्ञात नहीं। वो क्या श्राप दे दें? हनुमान उनके इस आदेश को स्वीकार कर कोई बड़ी भूल तो नहीं कर रहा? हनुमान जी, मुझे ज्ञात है आप सदैव प्रभु श्री राम के कार्य को पूर्ण करने के लिए तत्पर रहते हैं, किंतु ऋषिवर को ऐसा वचन मत दीजिए जिसे पूर्ण करना आपके लिए भी असंभव हो। आप निश्चिंत रहें लक्ष्मण भैया, ये तो सर्वविदित है कि माता सीता अयोनिज हैं, अर्थात जिनका जन्म ही नहीं हुआ, भला उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है? इसीलिए माता अभी भी सृष्टि में ही व्याप्त हैं और सदैव व्याप्त रहेंगी, और मुझे विश्वास है वो अपने इस पुत्र की सहायता अवश्य करेंगी। माता मेरे पुकारने पर अवश्य आएंगी। तुमने वचन दिया है हनुमान, अब उसका निर्वहन तुम्हारा कर्तव्य है, जिसके लिए मैं तुम्हें एक पहर का समय देता हूं। भोजन के लिए मैं उतनी ही प्रतीक्षा कर सकता हूं, और स्मरण रहे
पुत्री सीता के हाथों के भोजन का स्वाद मुझे भली भांति स्मरण है। ऋषिवर, आप निश्चिंत रहें, मैं आपको कदापि निराश नहीं करूंगा। लक्ष्मण भैया, ये कार्य तो आप मुझे अकेले ही करने की अनुमति दीजिए। आप यहीं सभी के साथ रुकिए। मैं माता के हाथों बना भोजन लेकर शीघ्र ही लौटूंगा। हनुमान ने ऋषिवर द्वारा उत्पन्न की इस परीक्षा का भार तो अपने ऊपर ले लिया, किंतु मुझे तो उससे भी कठिन परीक्षा देनी है। अपने हाथों अपने प्रिय भ्राता लक्ष्मण को मृत्यु दंड देकर उसके साथ इस मृत्यु लोक से प्रस्थान करना है। क्या उसमें हनुमान मेरा साथ दे सकेगा? आप सभी लोग यहां से जा सकते हैं। ऋषिवर को माता सीता के हाथों का भोजन ही चाहिए, इसलिए माता ही भोजन तैयार करेंगी। प्रणाम। माता, आज आपको संपूर्ण अयोध्या की, प्रभु के वचन की, आपके इस पुत्र के विश्वास की लाज रखनी है। माता, मेरी सहायता कीजिए। हनुमान अब क्या करने वाले हैं? क्योंकि मुझे भय है, यदि वे समय पर भोजन लेकर नहीं आए तो कहीं ऋषिवर के श्राप के भागी ना बन जाए। हनुमान ने तो ऋषिवर की बात मान ली, किंतु वो कैसे मेरी सीता के हाथों का बना भोजन लेकर आ सकता है? यदि मेरे दिए हुए समय के अनुसार हनुमान भोजन लेकर उपस्थित नहीं हुए तो मेरे श्राप के कोप से उन्हें कोई रक्षित नहीं कर पाएगा आज। जब तक हनुमान जी माता सीता के हाथों बना भोजन प्रस्तुत नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी संसार नहीं त्याग सकेंगे। मुझे चिंता हो रही है, कहीं प्रभु के निर्वाण में विलंब ना हो जाए। सब हनुमान जी पर ही निर्भर है। लाज रखो माँ राम नाम की, विनती करे हनुमाना। हे माता तुम सबकी सहायक, मेरा काज बनाना। लाज रखो माँ राम नाम की, विनती करे हनुमाना। माता, आप यहाँ सभी के कुशल का ध्यान रखने का दायित्व मुझे सौंप कर गई थी। माता, मैं बस उसी को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा हूँ। माता, अभी यदि विलंब हुआ तो ऋषि दुर्वासा की क्रोधाग्नि जागृत हो सकती है, जिसमें सभी भस्म हो सकते हैं माता। इसलिए माता, आपको कृपा करनी ही होगी, अन्यथा मैं आपके और प्रभु श्री राम के कार्य को पूर्ण करने में असफल हो जाऊंगा। माता, आपको दर्शन देना ही होगा, देना ही होगा माता, देना ही होगा माता। ये मेरे हृदय से ये निर्मल प्रकाश कैसे उत्पन्न हो रहा है? माता, प्रणाम माता।
माता, आप आ गईं। आपने अपने इस पुत्र की लाज रख ली माता। माता, मुझे विश्वास था कि आप अयोध्या पर छाए संकट को दूर करने के लिए अवश्य आएंगे। पुत्र हनुमान, मैं गई ही कहा थी। मैं तो स्वामी के साथ सदैव तुम्हारे हृदय में वास करती हूँ। तुम्हें मेरे हाथों से बनाया भोजन चाहिए। हाँ। सीता प्रगति कपि के बुलाए, अपने हाथों रसोई बनाए। देख पवन सुत हर्षित पुलकित, नयन स्नेह भय नीर पूरित। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। पुत्र, ऋषिवर को भोजन करवाने के पश्चात प्रभु श्री राम, पुत्र लवकुश और संपूर्ण परिवार को भी भोजन अवश्य करवाना। तुम भी भोजन अवश्य करना पुत्र। अपने इस पुत्र द्वारा ऋषिवर को दिए हुए वचन को सत्य करने के लिए माता, आपको अनेकों धन्यवाद। प्रणाम माता। माता, प्रेम का अथाह सागर है आपका हृदय। आप किसी को भी नहीं भूली। एक पहर पूर्ण होने को है। कहाँ है हनुमान? और कहाँ है वो भोजन जिसे लाने का उसने वचन दिया था? अब आपको और प्रतीक्षा नहीं करनी होगी ऋषिवर। मैं अभी माता सीता के हाथों बनाया भोजन प्रस्तुत कर रहा हूं। हनुमान के मुख से कभी असत्य वचन नहीं निकलते, किंतु ये कैसे संभव है? सीता कैसे भोजन तैयार कर सकती है जब वो यहाँ है ही नहीं? आप सभी मुझे विस्मय से देखते ही रहेंगे या फिर मेरी सहायता भी करेंगे? आइए ऋषिवर, भोजन के लिए आसन ग्रहण कीजिए। हनुमान, भोजन तो तुम अवश्य ले आए हो, किंतु स्मरण रखना मैंने क्या कहा था। मुझे स्वाद में कोई भेद नहीं मिलना चाहिए। ऋषिवर, सच्ची निष्ठा तो असंभव को भी संभव बना देती है। मैंने अपने प्रभु श्री राम के समक्ष आपको वचन दिया है ऋषिवर। मैं तो बस वही वचन पूर्ण कर रहा हूं। हनुमान जी ने अनेकों बार अपनी भक्ति की शक्ति से असंभव कार्य किए हैं, किंतु आज ये माता के हाथों का भोजन प्रस्तुत करना, क्या ये सत्य है?
इतना स्वादिष्ट भोजन। मैं तो एक ही कौर में तृप्त हो गया हनुमान। ये तो सत्य में पुत्री सीता के हाथों बना प्रसाद है हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। भोजन सिय हाथों से बनाई, दुर्वासा संतृप्त हो खाई। तत्पश्चात बसे रघुराई, संग में लव कुश अरु सब भाई। संसार त्यागने के पूर्व मुझे तुम्हारे हाथों बने भोजन को प्राप्त करने का सौभाग्य मिल गया सीते। अब मेरी कोई इच्छा अपूर्ण नहीं रही। प्रतिनयनों मह समाई नीरा, अंत मह भोजन किए महावीरा। आए राम तब भाव अधीना, कपि मुख मह मोदक धर दीना। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, एक तुम ही तो हो जिसने मेरी सीता को रुष्ट होने का कभी कोई कारण नहीं दिया। इसलिए वो तो मात्र तुम्हारे बुलावे पर ही आ सकती थी, और वो आई भी। इसलिए मैं एक बार पुनः तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। इस असाध्य कार्य को साध्य बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान। मैं भला धन्यवाद का पात्र कहां? मैंने कहां कुछ किया है? हनुमान, आज तुमने मुझे धन्य कर दिया पुत्र। ऋषिवर, मैंने कहां कुछ किया है? ये सारा भोजन तो माता ने अकेले ही बनाया है। हनुमान, अपने तप से उठने के पश्चात, वर्षों के व्रत के पश्चात, मात्र एक ही इच्छा थी मेरे मन में, पुत्री सीता के हाथों बने भोजन को प्राप्त करना। उनके त्याग का ज्ञान था मुझे, किंतु फिर भी मैं अपने इस इच्छा का दमन नहीं कर सका। आज तुमने उनका आवाहन कर मेरी ये इच्छा भी पूर्ण कर दी। मैं तुम्हें आशीष देता हूं हनुमान। तुम्हारी भक्ति की शक्ति की ख्याति तो युग युगांतर तक रहेगी। निराशा के अनंत सागर में डूबे तुम्हारे भक्त तुम्हारा स्मरण करते ही आशावान हो उठेंगे। यही इस तृप्त ऋषि का आशीष है हनुमान। हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा, सीता से सदा हरिचेरा कीजे नाथ। संकट मोचन हनुमान, आप महान हैं। आपका प्रभु प्रेम महान है, जिसकी शक्ति से आपने माता की ममता को जागृत कर वो संभव कर दिया जो हम सब की कल्पना से परे था। हनुमान, मैं तुम्हें आशीष देता हूं। जैसे तुमने संपूर्ण जीवन मेरा प्रत्येक कठिन से कठिन कार्य पूर्ण किया है, उसी प्रकार तुम्हारे नाम के स्मरण से ही असंभव प्रतीत होने वाला प्रत्येक कार्य संभव हो जाएगा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता